आज की चर्चा का विषय होगा अर्थापत्ति, इम्प्लीकेशन। मीमांसा दर्शन अर्थापत्ति को एक प्रमाण के रूप में मानता है और मीमांसा दर्शन ने इसे पांचवें प्रमाण के रूप में स्वीकार किया है। प्रमाण से अर्थ होता है ज्ञान तक पहुंचने का जो साधन है उसे ही प्रमाण कहते हैं। जैसे प्रत्यक्ष है, अनुमान है, उपमान है। तो इसी प्रकार से अर्थापत्ति को मीमांसा दर्शन एक प्रमाण मानता है और अर्थापत्ति शब्द दो शब्दों के योग से बना है। अर्थापत्ति में दो शब्दों का संयोजन हुआ है, अर्थ और आपत्ति। तो इसका अर्थ ये है कि जब भी किसी विषय की कल्पना करते हैं और उसमें कुछ विरोध मालूम पड़ता है तो उस विरोध की व्याख्या के लिए जो आवश्यक कल्पना की जाती है उसे ही अर्थापत्ति कहते हैं। तो अर्थापत्ति का अर्थ है किसी विषय की कल्पना करना। इसका अभिप्राय यह है कि कोई घटना जो देखने में आती है और उस घटना को समझने के लिए, उस घटना को तार्किक दृष्टिकोण से समझने के लिए कुछ विरोध मालूम पड़ रहा है तो उस विरोध की व्याख्या के लिए कोई आवश्यक कल्पना की जाएगी और उसी आवश्यक कल्पना को अर्थापत्ति कहते हैं। उदाहरण से ये और स्पष्ट हो जाएगा। मान लो देवदत्त दिन में कभी भोजन नहीं करता। देवदत्त को कभी किसी ने दिन में दोपहर के समय भोजन करते हुए नहीं देखा, लेकिन फिर भी वह प्रतिदिन उसका वजन बढ़ रहा है, मोटा होता जा रहा है। तो अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, उपवास और शरीर पुष्टि में विरोध दिखता है। उसका शरीर का वज़न बढ़ रहा है और साथ ही में वह उपवास भी कर रहा है। तो यहाँ पे इन दो चीज़ों में एक प्रकार से अंतर विरोध दिखाई पड़ता है, क्योंकि उपवास करने से शरीर पुष्ट नहीं होता है, शरीर दुर्बल होता है। लेकिन यहाँ पर देवदत्त का शरीर दिन प्रतिदिन मोटा होता जा रहा है। तो उपवास और शरीर पुष्टि में एक अंतर विरोध दिखता है और इस अंतर विरोध की व्याख्या करने के लिए या इस अंतर विरोध को दूर करने के लिए जो कल्पना की जाएगी उसी कल्पना को अर्थापत्ति कहते हैं। तो अब इस विरोध की व्याख्या के लिए ये कल्पना करना ज़रूरी होगा कि देवदत्त दिन में भोजन नहीं कर रहा है, लेकिन देवदत्त रात में भोजन करता है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि अर्थापत्ति एक आवश्यक कल्पना है जिसके द्वारा किसी अदृष्ट विषय की व्याख्या की जाती है। अर्थापत्ति का उपयोग, इसका प्रयोग दैनिक जीवन में होता रहता है। मान लो यदि किसी मित्र से मिलने कोई व्यक्ति उनके घर पर जाता है
और उसे वहाँ नहीं पाता, उसे वह अनुपस्थित पाता है, तो ऐसे परिस्थिति में अर्थापत्ति के द्वारा वह व्यक्ति यह कल्पना कर लेता है कि उसका मित्र कहीं अन्य स्थान पर गया होगा। एक और उदाहरण से ये देख सकते हैं कि कभी कभी सपेरे को देखा जाता है कि वह विषधर सांप से अपने आप को चोट पहुंचाता है, और ऐसी हालत में ये कल्पना करनी पड़ेगी कि विषधर सांप का जो विषैला दांत था वह सपेरे ने पहले से ही निकाल दिया होगा, क्योंकि विषधर सांप का काटना और उसके विष का असर नहीं पड़ना, ये इसमें एक विरोधपूर्ण बात होती है। तो अर्थापत्ति के द्वारा उस घटना की ये व्याख्या इसी प्रकार से होगी कि उस सपेरे ने उस जहरीले सांप का जो विष था या विषैला दांत था वो उस सपेरे ने पहले ही निकाल दिया होगा। इसी प्रकार से वाक्यों के अर्थ समझने के लिए भी अर्थापत्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति कहे कि मेरा घर गंगा नदी में ही है, तो तुरंत ये कल्पना करनी पड़ेगी कि उसका घर गंगा नदी के किनारे है, क्योंकि इसका कारण यह है कि नदी के ऊपर घर का बनना, नदी के पानी के ऊपर घर का बनना या उसका अस्तित्व रहना विरोधपूर्ण मालूम पड़ता है। इसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति कहे कि लाल टोपी को बुलाओ, तो ये कल्पना करनी पड़ेगी कि वह लाल टोपी वाले मनुष्य को बुलाने के लिए कह रहा है, क्योंकि टोपी तो निर्जीव है और निर्जीव होने के कारण टोपी बुलाने पर आ नहीं सकती। इसी प्रकार से प्रसंग के अनुकूल कुछ ऐसे शब्द जो छूट गए हैं उनको भी अर्थापत्ति के द्वारा उसकी व्याख्या की जाती है। जैसे आंधी तूफान के आने पर यदि कोई व्यक्ति कहता है बंद करो, तो अर्थापत्ति के द्वारा ये कल्पना करनी पड़ेगी कि खिड़की और दरवाजे को बंद करने के लिए कहा गया है। अर्थापत्ति ये दो प्रकार से मीमांसा दर्शन में बताया है, एक तो दृष्टार्थापत्ति और दूसरी है श्रुतार्थापत्ति। तो दृष्टार्थापत्ति में प्रत्यक्ष द्वारा जो विषय है उसकी व्याख्या के लिए जो कल्पना की जाती है उसे दृष्टार्थापत्ति कहते हैं। जैसे दिन में उपवास करने वाले देवदत्त के मोटापे को प्रत्यक्ष देखकर उसकी व्याख्या के लिए कल्पना करनी पड़ेगी कि देवदत्त रात में खाता होगा, तो ये दृष्टार्थापत्ति का उदाहरण है। श्रुतार्थापत्ति शब्द ज्ञान के द्वारा प्राप्त विषय की व्याख्या के लिए जो कल्पना की जाती है उसे श्रुतार्थापत्ति कहते हैं। तो अर्थापत्ति और पूर्व कल्पना, इसमें क्या अंतर है, इसे भी समझ लेना आवश्यक है। अर्थापत्ति का प्रयोग किसी विरोधाभास को दूर करने के लिए या विरोधपूर्ण स्थिति की व्याख्या के लिए होता है, लेकिन पूर्व कल्पना के प्रयोग के लिए परिस्थितियों का विरोधपूर्ण होना आवश्यक नहीं माना गया है। पूर्व कल्पना जिसे हाइपोथेसिस कहते हैं, ये तो एक प्रकार का अनुमान होता है।
लेकिन अर्थापत्ति को भारतीय दर्शन में एक स्वतंत्र प्रमाण माना गया है। अर्थापत्ति में पूर्ण निश्चितता रहती है, लेकिन पूर्व कल्पना में हाइपोथेसिस में निश्चितता का भाव नहीं रहता। अर्थात हाइपोथेसिस में सर्टेनिटी नहीं रहती, लेकिन अर्थापत्ति में सर्टेनिटी अथवा पूर्ण निश्चितता का भाव रहता है।